तो ठीक है, येलो डिकम्पोजिशन पर अपन ए को है ना यल डॉट यू कर रहे हैं। यल में एन मीन्स लोअर यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड यू मीन्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मैं शॉर्टकट जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं तभी बता दूंगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से। तो फिर ये होने के बाद है ना ए की जो भी मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है इसको इक्वेट करने का मीन्स जो A11 पर जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स को कंपेयर इक्वल करने का एक ए मैट्रिक्स का A11 वाले एलिमेंट बोले तो यहाँ का एलिमेंट यहाँ इसके साथ इसको इक्वल करने का इसके साथ इसको इक्वल करने का। तो ऐसा सबकी इक्वल करके है ना यू जितने भी यूज़ हैं उसकी वैल्यू काटने का और जितने भी यल्स हैं उसकी वैल्यू काटने का और यल का मैट्रिक्स काटने का और यू का मैट्रिक्स काटने का। फिर उसके बाद है ना अपन ए को है ना यल डॉट यू करते हैं तो फिर वो ऊपर रखने का यल डॉट यू इज इक्वल टू बी होता है ना। तो फिर इसके बाद यू एक्स इज इक्वल टू वाई करने का। तो फिर इससे है ना ये वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करने का यल डॉट वाई इज इक्वल टू बी होता। तो फिर इसके अंदर है ना सिर्फ वाई अननोन है, वाई अननोन मैट्रिक्स है। तो फिर यहाँ से आप लोगों को आराम से है ना वाई की वैल्यू मिल सकती है, वाई के एलिमेंट्स सब मिल सकते हैं। तो फिर ये जो वाई की वैल्यू मिलती है ना वो यू एक्स इज इक्वल टू वाई के अंदर डालने का। उधर अपने पास एक्स इज अननोन है, वाई की तो वैल्यू आप लोग को मिली, तो यहाँ से आप लोग को एक्स के जितने भी हैं वैल्यूज़ मिल सकते हैं। तो मैं इसको समराइज़ करूँ तो सबसे पहले ए इज इक्वल टू यल डॉट यू करने का। फिर यल डॉट यू का मल्टीप्लिकेशन जो भी मैट्रिक्स बनता है उसके साथ है ना ए के जितने भी एलिमेंट्स है कंपेयर करको यल्स भी करने का और यूज़ भी करने का। फिर उसके बाद ए की वैल्यू है ना ए एक्स इज इक्वल टू बी के अंदर ए की वैल्यू यल यू पुट करने का। फिर यू एक्स को वाई पकड़ने का, फिर यल वाई इज इक्वल टू बी होता, फिर वाई की वैल्यू काटने का। फिर उसके बाद ऊपर और यू एक्स इज इक्वल टू वाई के अंदर वाई की वैल्यू पुट करको एक्स की वैल्यू काटने का। तो दैट सिंपल एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर है ना 3 इक्वेशंस दे सो है। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा एक का जो मैट्रिक्स होगा वो डायरेक्ट लिखता 1 5 1 2 1 3 3 1 4, ये ए का मैट्रिक्स हुआ। फिर बी का मैट्रिक्स मीन्स कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स बोले तो 14 13 एंड 17। तो फिर इसके बाद है ना ए इज इक्वल टू यल डॉट यू करने का है ना। तो फिर ए मैट्रिक्स ऐसा लिखे पूरा, यल तो यूनिट मैट्रिक्स है लोअर यूनिट, तो 1 1 1 यल 2 1 यल 3 1 एंड यल 3 2। तो अपर यूनिट का अपर यूनिट मैट्रिक्स। तो मैं इसकी शॉर्टकट बोलने वाला था ना, तो कैसा शॉर्टकट मालूम क्या, जो भी U1 U2 U3 है ना उसको एज इट इज़ लिखने का फर्स्ट रो में U11 U12 U13, ठीक है। सेकंड रो में भी ऐसा लिखने का, बस है ना स्पेस ज़्यादा रहना है ना, प्लस कर को U22 U13 प्लस U23 दो हाँ। फिर इसके बाद U11 ही U12 U22 U13 U23 प्लस इधर U33 आता है। बस देखो क्या करा मैंने, ये जो अपर यूनिट का जो भी फर्स्ट रो थी वो एज इट इज़ कॉपी की। फिर उसके बाद है ना सब में नीचे सब रो में है ना वो एज इट इज़ कॉपी करा। बस इतने से मैट्रिक्स इसके इतने ही एलिमेंट्स मैंने चेंज किए। बोले तो इधर U22 ऐड किया और इधर U23 ऐड किया है ना। तो वो डायरेक्ट है ना एज इट इज़ जैसा ऊपर था वैसा ही नीचे लेने का, बस इतना काम था। अभी यल्स को फिल करने का है। तो फर्स्ट रो में यल्स को कुछ नहीं करने का, डायरेक्ट सेकंड रो में आने का, डायरेक्ट L21 करने का, L21 L21 L21, बस ये हुआ। अभी ये थर्ड रो में आने का, तो अपन सेकंड रो में L21 करे तो थर्ड रो में L31 एंड 32 करने का। तो L31 L31 L32 L31 L32, बस इतना ही है। बस सिंपल दैट सिंपल ब्रो, ज़्यादा कुछ समझने की कोशिश नहीं कर, आसान है, बस ग्रैब करना पड़ता, बस इतना ही था। तो फिर इसके बाद है ना अपन यू और एल की वैल्यूज फाइंड करने का, कैसा करने का, इक्वेट कर को। तो इक्वेट बोले तो ये एलिमेंट इसके बराबर, तो U11 की वैल्यू क्या है अभी 1 है ना, समझ रहा। तो फिर इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो U13 की वैल्यू 1। तो फिर इसके बाद U11 L21 की वैल्यू 2 भी है, लेकिन इसकी वैल्यू तो पता है आपको 1 है, तो L21 इज इक्वल टू 2, तो L21 की वैल्यू 2 भी है, ठीक है। इसके बाद इधर इसकी वैल्यू इसके साथ इक्वल करने का है ना। तो U12 L21 प्लस U22 इज इक्वल टू 1 एंड देन U2 की वैल्यू 5 है, L21 की वैल्यू 2 है, प्लस U22 की वैल्यू को फाइंड करने का है। तो 10 और -9 बोले तो -1 बोले तो -9 होता है, हाँ। फिर इसके बाद इसके साथ कंपेयर करने का U13 L21 प्लस
U23 इज इक्वल टू 3 है ना। तो U13 पता है 1 है, L21 2 है, U23 नहीं पता इज इक्वल टू 3, U23 की वैल्यू आ गई 1 है ना। ये हुआ। अभी इसके बाद इधर आने का U11 L31 इज इक्वल टू क्या 3, U11 की वैल्यू 1 है, L31 एज इट इज़ 3, तो L31 की वैल्यू 3। हाँ समझ रहा, हाँ ठीक है। इसके बाद U12 L31 प्लस U22 L32 राइट। तो U12 की वैल्यू क्या है U12 5, L31 3 वैल्यू है ना, अभी जस्ट काटे, प्लस U22 की वैल्यू क्या है -9 है ना, और L30 वैल्यू आप लोग फाइंड करने का है, इसकी वैल्यू इक्वेट करने का 1 के साथ है ना। तो ये 15 हुआ, 15 1 माइनस 15 माइनस 14, तो L32 की वैल्यू क्या अभी 14/9, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ये पूरा टर्म्स को इसके साथ इक्वेट करने का U13 L31 प्लस U23 L32 प्लस U33 इज इक्वल टू 4। U13 की वैल्यू क्या है, U13 की मैं डायरेक्ट लिख रहा, आपको नहीं दिखेगा, तो U13 की वैल्यू है 1, U13 की L31 की 3 प्लस U23 की वैल्यू है 1, L32 की 14/9, U33 इज इक्वल टू 4, 3 माइनस 1 1, तो आंसर आता 14/9 1, तो U33 वैल्यू है 9/14, ठीक है। इसमें ज़रा मिस्टेक भी थे तो हर एक बार दोबारा करेंगे, L31 प्लस U23 L32 प्लस U33 इज इक्वल टू 4, U13 की वैल्यू है 1, L31 की वैल्यू 3 प्लस U23 की वैल्यू है 1, L32 की वैल्यू है 14/9 प्लस 1, U33 इज इक्वल टू 4। तो U33 की वैल्यू आती है सब कैलकुलेशन के बाद, बोले तो इसको यहाँ भेजने का तो आंसर आता 1, फिर ये वजह से इधर भेजने का 14/9, तो इसका आंसर आता है -5/9 है ना। तो इससे अपन सब वैल्यू काटें, तो मैं इसका प्रिकॉशन क्या बोलता है कि है ना, ये सोच समझ कर करना, अगर इसकी वैल्यू गलत हुई ना तो पूरा आगे का कैलकुलेशन गलत होता, तो सोच समझ कर अपन वैल्यू फाइंड करने का, ठीक है। इसके बाद अपन क्या बोले थे L(ux) इज इक्वल टू बी, ये कहाँ से आया, AX इज इक्वल टू बी रहता ना, तो ए की जगह अपन वैल्यू पुट करें है ना, ए की जगह अपन वैल्यू पुट करें, तो फिर ए की जगह वैल्यू डाले तो एक्स है, फिर अपन वाई इज इक्वल टू UX बोल है ना, UX इज इक्वल टू वाई, फिर वाई इज इक्वल टू UX बोल है, तो फिर इससे अपन है ना Ly इज इक्वल टू बी इधर ऊपर डाल रहे हैं, Ly इज इक्वल टू बी हुआ। तो फिर L का मैट्रिक्स क्या है, तो यूनिट मैट्रिक्स है ना, तो 1 1 1 0 0 0, तो इधर L21 था, L21 की वैल्यू क्या है 2 है, तो वैल्यू इधर लिखने का, L31 की वैल्यू क्या है 3 है, इधर लिखने का, और 14/9 एज इट इज़ जैसा वैसा। फिर y का मैट्रिक्स y1 y2 एंड y3 इज इक्वल टू बी बोलते क्या कांस्टेंट मैट्रिक्स 14 13 17 है ना। तो फिर इससे आप लोग डायरेक्ट आप लोगों को सब की वैल्यू मिल जाती है, कैसे मिल जाती है, तो y1 की वैल्यू इससे साथ कंपेयर करें ना, तो y1 की वैल्यू है 14, ठीक है। फिर 2y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 13 है ना, तो फिर 2 इंटू इसका 2 इंटू 14 प्लस y2 इज इक्वल टू 13 होता है ना, तो फिर 28, y2 इज इक्वल टू 13 माइनस 28, दैट इज -13 माइनस 28 -15, और क्या बोलते हैं 3y1 प्लस 14/9 y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 17, तो फिर इसकी वैल्यू पुट करने का 14 प्लस 14/9 है ना, दिख रहा है ना, 14/9 y2 माइनस 15 प्लस y3 इज इक्वल टू 17, तो फिर y3 की वैल्यू मिलती है अपने को क्या बोलते हैं y3 की वैल्यू है -5/3, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको कैलकुलेट कर लेना, इसकी वैल्यू मिलती है -5/9। तो फिर इसके बाद क्या करने का, इसके बाद ये वैल्यू मिली है, y का मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट हुआ, तो फिर अपन है ना y इज इक्वल टू UX करेंगे ना, तो फिर UX इज इक्वल टू y, तो फिर अपर मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स U11 वो वैल्यू पूरा मैट्रिक्स अच्छे से लिखने का,
बोले तो 1 5 1 0 0 0, 2 क्या है -9 एंड 3 3 3 3 अब भी खड़े थे, -5/9 एंड 2 3 दैट इज़ 1। तो ये मैं कहाँ से लिख रहा बोले तो क्या, ये जो भी मैट्रिक्स था ना, इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ है ना, ये अपर ट्रायंगुलर है, ये लोअर ट्रायंगुलर है, ये लोअर ट्रायंगुलर है ना। तो इसके अंदर है ना वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा, उसके बाद आप लोग मैट्रिक्स ये मिल रहा। तो फिर इसके बाद है ना एक्स वाई जेड का वैल्यू काटने का आप लोगों, तो वो मैट्रिक्स है y1 की वाई मैट्रिक्स अपन अब काटे 14 -15 एंड -5/3, 14 -15 एंड -5/3। तो अपन एक ट्रेडिशनल वे से करने का डायरेक्ट एक्स -5/9 जेड इज इक्वल टू -5/3, दैट्स वाई जेड की वैल्यू 3 आई। तो फिर उसके साथ ऊपर जाने का भी -9y प्लस जेड इज इक्वल टू -15 एंड देन 3 -18 y की वैल्यू 2i एंड x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 1 आती है। तो ये कैलकुलेशन का मकसद ये है कि आपको गणित देने के बाद क्या क्या थिंकिंग प्रोसेस करना वो समझना। पहले तो क्या ये इक्वेशंस दें, उसको इक्वेशन से अपन ए और बी का मैट्रिक्स बनाना, फिर ए इज इक्वल टू यल डॉट यू करना, फिर यल डॉट यू का जो भी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आता वो अच्छे से याद करना, इक्वेट करना वैल्यू, और वैल्यू एल और यू की फाइंड करना। फिर उसके बाद यल यू एक्स इज इक्वल टू बी, फिर यू एक्स को बी वाई पकड़ने का, यल वाई इज इक्वल टू बी होता। तो फिर वाई की वैल्यू फाइंड करने का, वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद यू एक्स इज इक्वल टू वाई के अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड मिलती है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने का। अब जैसा अपन ये एग्जाम्पल लिए उसके अंदर से आप लोग अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अभी ये सब थे डायरेक्ट मेथड, दैट इज़ डायरेक्ट बोले तो क्या अपन डायरेक्ट आप लोग वैल्यू में लेते हैं। अभी इटरेटिव मेथड बोले तो उसके ऊपर अपन जाएंगे। इटरेटिव मेथड के अंदर दो मेथड्स आते हैं, एक तो गॉस सीडल और गॉस जोकोबी। तो उसको अपन अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो अभी इटरेटिव मेथड देखेंगे। इटरेटिव मेथड के अंदर दो मेथड्स आते हैं, एक तो गॉस जोकोबी और एक गॉस सीडल। तो सबसे पहले उसके अंदर है ना कॉमन स्टेप, बहुत दोनों के अंदर है ना बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं। तो वो अपन कॉमन स्टेप्स को समझेंगे, फिर उसके बाद जो डिफरेंस है उसके ऊपर अपन देखेंगे, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन स्टेप क्या है, सबसे पहले ना चेक करने का है डायगोनली डोमिनेंट कंडीशन। इसका मतलब क्या, आपको 3 इक्वेशंस दिए हुए रहते हैं, 3 या फिर 4। तो फिर उसके अंदर है ना जो भी डायगोनल बोलो तो क्या ऐसा तिरके वाले है ना, तो ये इसकी वैल्यू देखने का। इसकी वैल्यू के अंदर जो कोएफिशिएंट रहता ना, वो कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं निगलेक्ट करने का, प्लस है माइनस है, प्लस इस लेने का। वो कोएफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन इसकी और इसकी दोनों के एडिशन के बाद की वैल्यू बनती क्या, जैसे कि a1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू b1 और c1 की है क्या, b2 की वैल्यू a2 और c2 की एडिशन के ग्रेटर देन है क्या, फिर c3 की वैल्यू दोनों के एडिशन की ग्रेटर है क्या नहीं, ये देखने का। अगर वैल्यूज़ ग्रेटर रही तो डायगोनली डोमिनेंट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर डायगोनल डोमिनेंट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो आप लोग को इक्वेशंस को ना रीअरेंज करना पड़ता, बोले तो ऊपर नीचे करना पड़ता, फिर उसके बाद है ना वो ऑटोमेटिक डायगोनली डोमिनेंट हो जाता है। तो फिर उसके बाद है ना डायगोनली डोमिनेंट देखे, उसके बाद है ना एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने का। फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू कहाँ से फाइंड करने का, तो सबसे पहले जो इक्वेशन रहेंगे ना उसके अंदर से एक्स की वैल्यू फाइंड करने का। जैसे कि अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। तो फिर मैं इसको याद रखता है, दोनों को उधर भेजता। तो a1x इज इक्वल टू क्या होता है, d1 माइनस b1y माइनस c1z। तो फिर मैं d1 को डिवाइड करता, तो 1/d1 1/a1 d1 माइनस b1y माइनस c1z। तो ये है, ये इधर लिखे सो है। तो फिर y की इक्वेशन कहाँ से काटने का, y फर्स्ट इक्वेशन से नहीं काटने का, सेकंड इक्वेशन से काटने का। तो एज इट इज़ जैसा हम इधर जैसा करें वैसा से ना y काटने का, और z की इक्वेशन है ना थर्ड इक्वेशन से फाइंड करने का, दैट इज़ ये c3 वाली। तो वहाँ से z की वैल्यू फाइंड करने का। ये तो था कॉमन स्टेप दोनों में। तो अभी ये एक्चुअल में अपन जोकोबी और सीडल में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो फर्स्ट अपन जोकोबी देखेंगे। जोकोबी में है ना इटरेटिव मेथड बोले तो इसका इटरेशन परफॉर्म करने का है ना। तो 0 इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन। तो फिर फर्स्ट इटरेशन में है ना एक्स वाई जेड की वैल्यू सबकी वैल्यू 0 पुट करने का। तो फिर इधर एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 पुट करने का। फिर अब इसके बाद x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड करने का है ना। तो फिर x1 की वैल्यू फाइंड कैसा करने का, तो
वाई और जेड के अंदर 0 पुट करने का, तो आंसर आता है d1/a1, d1/a1। फिर y1 की वैल्यू क्या है, y तो ये है, इसके अंदर x और z की वैल्यू पुट करने का 0 0, तो आंसर आता d2/b2। फिर z1 की वैल्यू z1 की इक्वेशन ये है, इसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करने का, तो आंसर आता है d3 एंड c3। तो ये फर्स्ट इटरेशन की वहाँ। अभी सेकंड इटरेशन में क्या करने का मालूम, एज इक्वेशन यूज़ करने का, बस इधर अपन 0 0 पुट कर रहे थे, 0 0 पुट नहीं करेंगे, इधर y1 और z1 पुट करने का, इसके अंदर x1 z1 पुट करने का, x1 y1 पुट करने का। तो ऐसा चलता जाएगा। कब तक चलने का ये, जब तक दो इटरेशंस के बीच की वैल्यू सेम नहीं आती तब तक। लेट सपोज अपन 6 इटरेशन परफॉर्म करें और x5 कुछ तो भी आया है ना, x5 y5 एंड z5 कुछ तो भी आया। आफ्टर परफॉर्मिंग सेवन्थ ऑपरेशन, सेवन्थ इटरेशन, x6 और y6 है ना, सब सेम आया, x5 इज इक्वल टू x6 आया, y5 इज इक्वल टू y6 आया और z5 इज इक्वल टू z6 आया। तो अपना स्टॉप करने का, इसके बाद इटरेशन परफॉर्म नहीं करने का। तो ये था जोकोबी का। क्या करें इसके अंदर, एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 पुट करें, 0 अज्यूम करें स्टार्टिंग में, फिर इसके बाद पुट कर देगा इक्वेशन में, तो x1 y1 z1 मिला। फिर इसके बाद सेकंड इटरेशन में x1 y1 की वैल्यू यूज़ करके अपन x2 y2 z2 काटें। बस इतना ही था। अभी गॉस सीडल के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके अंदर भी अपन है ना अज्यूम कर रहे हैं कि x की वैल्यू फाइनल, x और y और z की वैल्यू इनिशियल में 0 है। इसके बाद अपन x1 की वैल्यू जब काटेंगे ना, तो y और z की वैल्यू 0 पुट करें, तो आंसर क्या आया d1/a1। तो आंसर क्या आया d1/a1। लेकिन जब अपन y1 काटते ना, तो है ना इसके अंदर अपन z की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू 0 पुट नहीं कर रहे हैं, अपन है ना प्रीवियस वैल्यू पुट कर रहे हैं। जैसे कि इधर प्रीवियस वैल्यू x1 की थी d1/a1, तो अपन वो यूज़ कर रहे हैं, इससे आप लोग को y1 मिल रहा है ना। जो को भी में क्या हो रहा था, अपन स्टार्टिंग में x और क्या बोलते हैं x और z की वैल्यू 0 पुट कर रहे थे, आंसर है ना d2/b2 आ रहा था। यहाँ ज़रा पॉइंट नोट करना पड़ता है ना। इसके अंदर है ना अपन प्रीवियस इटरेशन ध्यान दे रहे हैं, और अपन z1 करने का है ना, तो z1 अपन x और y की यूनिक वैल्यू, पहले तो प्रीवियस वैल्यू यूज़ करने का, जैसे कि x1 और y1, तो यहाँ लिखे सो है x1 और y1। तो उसके बाद इटरेशन परफॉर्म करने का ये आप लोगों को मिलता। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज होना कि अगर सवाल पूछा कि गॉस जोकोबी और गॉस सीडल, तो फिर कैसा करने का, कैसा आप लोगों को कन्फ्यूजन होता ना, गॉस हीचर तो कन्फ्यूजन कैसा होता। तो फिर क्या करने मालूम, जे और यस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जे पहले आता और यस बाद में से आता ना। तो जे को अपन बड़ा वही पकड़ने का, यस को छोटा वही पकड़ने का। जो बड़ा वही रहता ना, उन्हें जुने कपड़े या फिर जुने चीज़ा यूज़ करता, लेकिन जो छोटे बाहर रहते हैं उन्हें बहुत अवगाड़ी रहते हैं, उन्हें हर बारी नवीन चीज़ों को यूज़ करते हैं, बोले तो प्रीवियस वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो यहाँ प्रीवियस वैल्यू यूज़ कर रहे थे, इधर है ना पुरानी वैल्यूज यूज़ कर रहे थे। तो ये डिफरेंस है, आसानी से याद करने वास्ते अच्छे से याद करने का। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हुए। तो क्वेश्चन ये है, तो ठीक है, ये 3 इक्वेशंस दे सो हैं, इसको अपने को गॉस जोकोबी से भी फाइंड करने का, गॉस सीडल से भी फाइंड करने का। तो फर्स्ट इसके अंदर कॉमन स्टेप क्या थी, एक तो डायगोनली डोमिनेंट कंडीशन देखने का, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड की इक्वेशन फाइंड करने का। तो ये डायगोनल डोमिनेंट है कि नहीं देखने का, कैसा देखने का। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसके अंदर इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, 1 + 54 के है, ये नहीं है। बाकी की देखने का 27 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 + 1 दैट इज 7 है, ये है। ये 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 + 15, ये नहीं है। तो इसका मतलब ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। तो फिर इसको डायगोनली डोमिनेंट बनाने के वास्ते अपने को रीअरेंजमेंट करना पड़ता। तो कैसा करना पड़ता, अभी देखो ये इसको इधर है ना वैल्यूज़ ज़्यादा आना पड़ता है ना। तो फिर इसको ऊपर में इस इक्वेशन को है ना मैं ऊपर ले जाता। तो 27x + 6y - z = 85, और वो उस इक्वेशन फिर उसके बाद है ना मैं ये इक्वेशन को ऊपर ले आता, 6x + 15y + 2z = 72, और जो फर्स्ट इक्वेशंस थी एकदम लास्ट टाइम लिखता, x + y + 54 z = 110। तो अभी देखने के बाद पता चलता है कि ये डायगोनली डोमिनेंट है। 27 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, हाँ है। 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, हाँ है। 54 ग्रेटर देन 2, हाँ है। इसका मतलब डायगोनली डोमिनेंट कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करने का। एक्स वैल्यू कहाँ से फाइंड करने का, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये नहीं, हाँ ये छोड़ देना है, इसका ये पकड़ने का भी। फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट अपन क्या करते थे मालूम है आप लोगों को, ये सबको वहाँ भेजने का। तो 85 - 6y
प्लस जेड, इसको डिवाइड करते हैं अपन 1/27 से। y की वैल्यू है ना, यहाँ से नहीं फाइंड करने का, सेकंड इक्वेशन से फाइंड करने का। 1/15 मैं डायरेक्ट लिख रहा, 72 माइनस 6x माइनस 2z, और z की वैल्यू क्या है 1/54 110 माइनस x माइनस y। तो ये इक्वेशन मिली। फिर इसके बाद अपन इटरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जोकोबी का देख रहे हैं कि नहीं। जोकोबी में अपन स्टार्टिंग में इनिशियल में x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू 0 पकड़ते हैं। तो फिर है ना जोकोबी के बारे में देख रहे हैं ना, तो लेट अज्यूम x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। इटरेशन 1 क्या है, x1 क्या आ रहा आंसर, y के अंदर भी 0 डालने का, z के अंदर भी 0 डालने का। तो 0 डालने के बाद ये बचता 85/27 बचता। y1 की वैसा x और z की वैल्यू 0, तो बचता क्या 72/15, और z1 के अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करने का, तो आंसर बचता 110/54। तो मैं इसके डेसिमल फॉर्म काटता हूँ, ठीक है। इनके डेसिमल फॉर्म्स ये हैं। फिर अभी नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म करेंगे, तो x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x2 क्या होता, फिर x2 पीछे देखना इक्वेशन में, x2 1/27 85 माइनस 6y प्लस z। तो इसके अंदर अपन प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू लेने का, है ना। तो y1 और z1 की वैल्यू लेने का, 6y1 प्लस z1। तो फिर इसकी वैल्यू क्या आती है 27, 85 माइनस 6y1 की वैल्यू क्या है 4.8 एंड 2.037। इसकी वैल्यू x3 की वैल्यू मिलती है। फिर इसके बाद है ना y2 की वैल्यू काटने का, z2 की वैल्यू भी काटने का, प्रीवियस वैल्यू x और y की वैल्यू का, है ना। तो ये आप लोगों को बहुत लेंदी लग रहा है ना देखने में, तो उसका शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता। शॉर्टकट ट्रिक क्या है मालूम क्या, लेकिन है ना पेपर में है ना सब अच्छे से लिखना पड़ेगा। हाँ मैं शॉर्टकट दिख रहा लेकिन पेपर में पूरा अच्छे से लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन दिख रही है, जो x और y और z की, उसको कैलकुलेटर में कैलकुलेटर में डालने का। कैसे डालने का कैलकुलेटर में, 2 मिनट दिखाता हूँ। कैलकुलेटर में क्या है, पहले तो इक्वेशन है 1/27। मेरा कैलकुलेटर ES वाला है, तो सब में अलग अलग रहते हैं। तो इधर अल्फ़ा बटन है, इधर A B C दिख रहा है ना, यहाँ नीचे देखो A B और C दिखता, A B और C। तो वो यूज़ करने का आप लोगों को अल्फ़ा दबा को है ना, उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप लोगों को ABC की वैल्यू मिलती है ना। दिखला रहा क्यों नहीं यार, हाँ। तो अल्फ़ा A और अल्फ़ा के बाद कैल्क पर क्लिक करेंगे ना, तो इज इक्वल को सिम्बॉल आता। तो फिर इसके बाद 1/85 1/27 सॉरी, हाँ 85 माइनस 6 y की जगह b पकड़ने का, अल्फ़ा b प्लस z c, बस कौन ब्रैकेट लगाने का। जैसा उधर x y z था, इधर a b c है, एज इट इज इक्वेशन लिखने का। लिखने के बाद है ना कैल्क पर क्लिक करने का। ये पूछता बी की और सी की वैल्यू क्या है। बी की वैल्यू अपन 0 उतार रहे हैं, 0 ओके, और सी की वैल्यू अपन 0 उतार रहे हैं। यहाँ देखो इन्हें बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है 0 डालने का है क्या, तो अपन ओके दबाए तो भी चलता है, या फिर 0 भी पुट करे तो चलता। मैं भी डायरेक्ट ओके दबाता, तो फिर इसका आंसर आता 3.1481। अभी जस्ट अपन काट दे 3.1481, है ना। फिर इसके बाद अभी बी की वैल्यू फाइंड करने का है ना। तो इधर कुछ भी नहीं करने का, डायरेक्ट है ना अल्फ़ा बी करने का जैसा था ऊपर। उसके बाद अल्फ़ा बी इक्वेशन पूरी लिखने अच्छे से, 1/15 72 माइनस 6x माइनस 2z। इधर x को अपन a बोल रहे हैं, y को b बोल रहे हैं और z को c बोल रहे हैं। तो फिर ये करने के बाद है ना कैल पर क्लिक करने का। इन्हें पूछता a और y, a की वैल्यू क्या बोलता, इन्हें क्या बोल रहा है 8/27 बाई डिफ़ॉल्ट ले रहा है, लेकिन आप लोग को 0 लेने का है ना। जो को भी मैं क्या होता पूरा सबको है ना कॉमन चीज़ा रहते हैं, 0 0 0 फिर x1 y1 z1 ऐसा। तो फिर अपन a की वैल्यू 0 लें, b की वैल्यू c की वैल्यू 0। तो इन्हें क्या बोला आंसर 4.8, दैट्स द आंसर।
फिर इसके बाद डायरेक्ट अल्फ़ा दबा को सी दबाने का, इज इक्वल टू करने का, इक्वेशन पूरी लिखने का 1/54 110 माइनस एक्स, हाँ, फिर माइनस वाई। इसके बाद कैल का दबाने का, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, तो आंसर आता 2.037, दैट्स द आंसर। फिर इसके बाद अपन x1 y1 z1 की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो क्या करने का मालूम, इधर है ना ऊपर अप बटन प्रेस करने का, अप और अप, x की वैल्यू फाइंड करने का ना, तो फिर इसके अंदर और एक बार क्या करने का, इन्हें प्रीवियस वैल्यू पूछता है, प्रीवियस वैल्यू क्या है 4.8, तो वो दबाने का 4.8, और z की वैल्यू पूछता क्या है, प्रीवियस वैल्यू 2.0370 है ना, इसका आंसर काटने का। तो फिर इसके बाद है ना आप लोग x2 की वैल्यू मिलती है 2.1569। फिर इसके बाद y2 की वैल्यू सच वो अप बटन प्रेस करने का, ऊपर जाते हैं, कैलकुलेट करने का, a की वैल्यू है ना प्रीवियस वैल्यू लेने का, प्रीवियस वैल्यू 3.1481 है, और c की वैल्यू क्या है 2.30, वो वैल्यू उन्होंने डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इक्वल दबाए तो डायरेक्ट आंसर आया y2 का है ना 3.2692। तो ये है ना अच्छे से लिखना पड़ता पेपर में, नहीं तो मार्का कट होते हैं, तो अच्छे से लिखने का, बड़ा x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, अच्छे से लिखने का, फिर डायरेक्ट अपन आंसर काटने का है ना। फिर इसके बाद है ना और अब बटन प्रेस करें तो आप लोग सी काटने का ना आप लोग को, तो कैलकुलेट करने का, a की वैल्यू क्या है 3.1481 और b की वैल्यू क्या है 4.8 है ना, प्रीवियस वैल्यू लेने का है, फिर आंसर काटने का 1.8899। तो ऐसा करते करते ना आप लोग को वैल्यू फाइंड करने का है, समझा प्रोसीजर। पहले तो है ना तीनों इक्वेशन, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिए, उसके बाद कैलकुलेट करें, सेकंड इक्वेशन डालें, उसको आंसर कैलकुलेट करें, फिर थर्ड इक्वेशन डालें, उसके आंसर कैलकुलेट करें 0 0 डाल के। उसके बाद है ना अब बटन दबाने के बाद आप लोग को तीनों इक्वेशन एक साथ दिखते हैं, तो फिर उसके बाद अपन प्रीवियस वैल्यू डालने का आंसर मिलता। ये था जोकोबी, समझा। अभी अपन सीडल काटने का है, सीडल के वास्ते है ना क्या करते हैं अपन प्रीवियस वैल्यू लेते हैं। एग्जाम्पल वो लेंगे, एग्जाम्पल मैं एक्स की और वाई की और जेड की इक्वेशन अच्छे से लिखता है इधर पे, कन्फ्यूजन ना होने के लिए। हाँ, सीडल में इक्वेशन लिखा, स्टार्टिंग में अपन एक्स 0 को 0, वाई 0 को 0 और जेड 0 को 0 पकड़ते हैं। तो फिर x1 फाइंड करने का रहा ना, तो उसके अंदर y और z की वैल्यू 0 पकड़ते हैं, तो इधर 0 डाले तो 85/27 आता, तो 3.1481 इसका आंसर आता। जब अपन y1 फाइंड करें ना, तो है ना ताज़ी वैल्यू क्या है x1 की, ये है 0 नहीं है, तो अपन ये यूज़ करने का, तो 1/15 72 माइनस 6 3.1481, और z की वैल्यू तो अपने पास साइज नहीं, तो अपन 0 पकड़े सो है, तो ये प्लस 0, तो इसका आंसर फाइंड करने का। इसका आंसर हम मैं अभी अच्छे से कैलकुलेट करता हूँ, 1/15 72 माइनस 6 3.1481, दैट इज़ द आंसर। इसका आंसर आता 3.5408। इसके बाद Z1 फाइंड करने का, Z1 भी वैसा फाइंड करना है, ताज़ी वैल्यू लेने का, 110 माइनस x1 माइनस Z1, माइनस इधर y आएगा माइनस y1, तो 1/54 110 माइनस x 3.1481 माइनस 3.5408, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करने का 1/54। मैं डायरेक्ट अभी शॉर्ट ट्रिक नहीं बोल रहा इसकी, डायरेक्ट अभी बेसिक मेथड है, पेपर में कैसा लिखने का अपन वैसा दिखला रहे, मार्का भी करने होना आप लिए, और अच्छे से एकदम पेपर में एकदम अच्छे मार्क्स मिलना। 3.5408 इसकी वैल्यू मिलती है 1.9132। हाँ, तो अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक सेम ही है जैसा कि जोकोबी में कर रहे थे, इधर ही वो सर्च करने का है। पहले तो क्या करे थे अपन जोकोबी में, एक्स की वैल्यू एक्स की इक्वेशन एज इट इज़ कॉपी करे थे, मैं पॉज करके है ना डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ। हाँ, ये मैं इक्वेशन डाला, इसके बाद कैल्क पर क्लिक करूँगा ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और 0 पुट करने का है ना। इसके बाद आप लोग को x1 की वैल्यू मिलती है 3.1481। इसके बाद अपन b की वैल्यू फाइंड करते हैं, शिफ्ट बी अल्फ़ा बी इज इक्वल टू इक्वेशन पूरी लिखते हैं। मैं पॉज करके ये मैंने z की इक्वेशन लिखी, जैसे ही मैं कैल पर क्लिक करूँगा ना, तो ए है ना बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू लेता, प्रीवियस वैल्यू है ना आप लोगों को डिफ़ॉल्ट वैल्यू बनाता 85 डिवाइड बाई 27, दैट इज़ 3.1481। तो ये डायरेक्ट इक्वल करने का, और सी की तो की वैल्यू क्या है 0 चाहिए, तो आप लोग डायरेक्ट आप लोग आंसर मिलता, दैट इज़ 3.5408 है ना।
तो 7 8 चलते रहता। तो फिर ऐसा करने का। फिर इसके बाद हर एक बार अपन इक्वेशन सी लिखते हैं। मैं इससे पहले एक्सप्लेन करे इससे तो मैं डायरेक्ट पॉज करके पूरी इक्वेशन लिखता हूँ। जैसे ही मैंने इक्वेशन लिखी, जैसे ही मैं कैल्क पर क्लिक करूँगा ना, तो इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट प्रीवियस वैल्यू लेता। ए की वैल्यू क्या आती है 85/27, बस ओके करने का। और बी की वैल्यू क्या है, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रीवियस की वैल्यू लेता, तो बस ओके करने का, इक्वल करने का। तो आंसर आता 9.31। इसके बाद अपन नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो सेम आंसर देता है। तो आप लोगों को अभी x2 फाइंड करने का है, तो ऊपर अप बटन कैलकुलेट करने का। बी की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू लेता है और इसकी भी वैल्यू प्रीवियस लेता, डायरेक्ट आप लोग को आंसर मिलता। x2 का आंसर डायरेक्टली मिलता आप लोग को 2.4322। फिर उसके बाद अपन बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैलकुलेट पर क्लिक करें, बस ओके करने का, बस क्या भी नहीं, बहुत आसान है। 3.5720। इसको अच्छे से पेपर में लिखने का, ये शॉर्ट ट्रिक है, अच्छे से लिखने का। पेपर में मार्का कटने होते नहीं तो मार्का कट होते हैं। हाँ, फिर इसके बाद और ऊपर लिखने का सी की वैल्यू कैलकुलेट पर ओके करने का, बस 9258। फिर इसके बाद और ओके करने का। x3 की वैल्यू मिलती है आप लोगों को 2.457। ऐसा सबके मैं पूरे टेबल पूरा वैल्यू काटता हूँ, देखेंगे। कैलकुलेशन के बाद इतने सारे x और y और z की वैल्यू मिले, तो फिर है ना, जैसे ही अपन फोर्थ इटरेशन और फिफ्थ इटरेशन में देखेंगे ना, तो सेम ही है, आंसर सेम ही है। उसके बाद अपन कैलकुलेट नहीं करने का, यहाँ स्टॉप करने का, ये अपना आंसर रहेगा। दैट्स द ट्रिक फॉर सिडल एंड जोकोबी। तो इसको समराइज़ करेंगे, तो फर्स्ट अपन कैलकुलेटर में इक्वेशन डालने का ए वाली, फिर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लेने का, फिर जैसे ही कैलकुलेट करने का ए की वैल्यू लिखने का, फिर बाद में से अपन बी की इक्वेशन पूरी अच्छे से डालने का, फिर ए की वैल्यू पूछता हूँ तो डायरेक्ट है ना इज इक्वल टू ऑप्शन पर क्लिक करने का, और सी की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें 0 लेता। फिर इसके बाद सी की इक्वेशन डालने का, उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट ए और बी की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू लेता। तो आप लोगों को कुछ करने नहीं, बस ओके प्रेस करने का, ऐसा पूरा आप कैलकुलेशन करने का, तो आप लोग सिडल के वास्ते मिलता। लेकिन जो को भी में अपन क्या कर रहे थे, एक इक्वेशन आ रहे थे, वाई और जेड की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले रहा था, तो आप लोग x1 की वैल्यू मिल रही थी। जैसे अपन y1 की वैल्यू ले रहे थे ना, तो इधर है ना ए की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू ले रहा था, लेकिन आप लोग प्रीवियस वैल्यू नहीं लेने का है, आप लोग को है ना 0 वैल्यू लेने का है। तो ये ज़रा डिफरेंस है जोकोबी और जो सिडल में। तो अगर पेपर में सवाल आया कि दोनों में कौन सा इफ़िशियंट है, तो सिडल है ना बहुत इफ़िशियंट है, और इफ़िशियंट भी है और फास्टर भी है, कैलकुलेशन फास्ट होते हैं, तो अपन ज़्यादा प्रेफर सिडल करते हैं। लेकिन पेपर में जैसा सवाल आया अपन उस मुताबिक अपन सॉल्व करने का। तो ये था न्यूमेरिकल सोल्यूशन टू साइमल्टेनियस इक्वेशन का चैप्टर, और इसके अंदर इतने सारे यूनिट्स थे। आई होप you will understand the concepts very clearly, and I hope you will enjoy it. Thank you.